भारतीय मजदूर जनता पार्टी लोकसभा 19 फतेहपुर सीकरी से राणा प्रताप कॉलोनी सदर थाना आगरा की रहने वाली संगीता तोमर ने कलेक्ट्री पर पहुंचकर लोकसभा चुनाव के लिए फॉर्म प्राप्त किया। संगीता तोमर ने मीडिया के आगे बात करते हुए बताया कि उन्होंने कलेक्ट्री से फॉर्म प्राप्त किया। भारतीय मजदूर जनता पार्टी 19 फतेहपुर सीकरी लोकसभा प्रत्याशी ने कहा कि जनता ने मुझे चुना है। संगीता तोमर ने कहा कि हमारे मुद्दे महंगाई को लेकर होंगे। संगीता तोमर ने कहा कि क्षेत्र की जनता का साथ और भरोसा मेरे साथ है। मेरा नाम संगीता तोमर है। मैंने आज पर्चा खरीदा है और 19 लोकसभा प्रत्याशी हूँ मैं, और जनता ने मेरे को चुना है। मैं पर्चा खरीद के लेकर आई हूँ, अब भर के इसे जमा करना है। आपका किस किस मुद्दों पे, विकास पे, किस किस पे? मेरा सबसे पहले तो महंगाई इतनी है कि गरीब परिवार हैं, उनका पालन पोषण नहीं हो पा रहा। मैं क्षेत्र में निकल के जाती हूँ तो मैं बताऊँ क्या, मेरे को खुद दुख होता है, आंसू निकलते हैं। क्यों कि गरीब परिवार ऐसा है, ना तो कोई गांव के आसपास फैक्ट्री है, ना कोई कंपनी है। लेडीज है, जेंट्स खत्म हो जाते तो लेडीज कैसे काम करे, कहाँ बच्चों को पढ़ाई लिखा है, ना तो उन पर इतना पैसा है, ना खेत है, ना जमीन है, तो क्या करेगी वो। और लेबर को 400 रुपये मिल रहे हैं, 400 रुपये में से वो पेट भरेगा, अपना पेट भरेगा, अपने बच्चों का, पढ़ाई का, लिखाई का। पढ़ाई की फीस, किताब कॉपी इतनी महंगी है कि प्राइवेट वाले तो पढ़ा ही नहीं सकते, सरकारी जॉब वाले पढ़ा सकते, प्राइवेट वाले तो बच्चे मरी जाएंगे भूखनी। क्यों कि सरकार उनको देख नहीं रही है, और पैसे वाले नेता नगर उनके लिए बहुत कुछ कर रही है, और गरीब परिवार इतने दुखी परेशान। बताओ क्या करें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार से इतनी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँगी कि या तो गांव के आसपास कोई फैक्ट्री कंपनी खोली जाए, वहाँ में लेडीज काम कर सकती हैं, करेंगी, और या तो महंगाई भत्ता है वो कम किया जाए, या फिर इनको 10-12 हज़ार से, पढ़े लिखे भी घूम रहे, 10-12 हज़ार की नहीं, 20-25 हज़ार की कम से कम नौकरी मिलनी चाहिए। राजकुमार चाहर का आपका क्षेत्र है, तो आपकी क्या रणनीति रहेंगी जिसकी वजह से उनको आप टक्कर दे सकें? देखो, राजकुमार चाहर टक्कर क्या दे सकती हूँ मैं तो नहीं दे सकती, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार आएगी और उनके आगे उनको तो सरकार ने पहले से रैली निकालना सिखा दिया। रैली चलो, खूब 100-100, 200 आदमी जा रहे हैं। छोटी पार्टी के लिए तो रैली भी नहीं निकलती है। कहाँ पर्चा भरने के लिए जाते हैं तो जाने भी, अंदर भी नहीं जाने दिया। उन लोगों के लिए तो 50-100 आदमी, 200 आदमी साथ जा रहे हैं, और छोटी पार्टी वालों के लिए तो कोई आदमी साथ नहीं जा। अकेले जाओ, अकेले भर के आओ। आज आपके साथ करीब कितने लोगों की भीड़ कलेक्ट्रेट? मेरे साथ में 25-30 लोगों की भीड़ थी, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं लेकर गई थी। मेन आदमी थे तो गेट से बाहर ही रहने दिया, उनको अंदर नहीं जाने दिया। अंदर जहाँ तक है कोई भी नहीं जाने दिया। मैं अकेली गई और पर्चा खरीद कर लेकर आई हूँ। मेरा नाम सर्वेश कुमार है। किस पार्टी से यहाँ? मैं भारतीय मजदूर जनता पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश कुमार। क्या कहना चाहेंगे? आज देश में जो सरकारें चल रही हैं और शासन तंत्र चल रहा है, वो आम जनता के ऊपर भारी पड़ रहा है इस समय। और मैं चाहता हूं कि देश में वो सरकारें आएं जो लोकतंत्र के दायरे में कार्य करें। आज जो है तानाशाही शासन है, लोगों को स्वतंत्र नहीं है किसी भी विषय पर। मैं इतना कहना चाहता हूं। हमारे प्रत्याशी जो हैं पार्टी से लड़ रहे हैं जो चुनाव, उनके मेन मुद्दे रहेंगे बेरोजगारी को कम करना और सरकारी विभागों को निजीकरण से रोका जाए, क्योंकि इसमें आम जनता का भी शोषण होता है।